अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि अभी तक मैंने बताया है कि मेरी कहानी में जितने भी जुल्म हुए थे वो नॉर्मल नहीं थे। मतलब एक इंसान होता है ना कि कॉमन जुल्म जो होते हैं वो हर लड़की बर्दाश्त करती रहती है, मगर मैंने जो जुल्म बर्दाश्त किए थे वो कभी सुने नहीं थे। जैसे कि प्रेस से जला देना, या सामान उठा के सड़कों पर फेंक देना, जेवर उठा के सड़क पर फेंक देना, सर पीटना, मुंह पीटना। और अगर कभी कुछ बीवी को खिलाने ले गया है तो वही सड़क पे पैसे पड़े मिल गए थे, 5 रुपए के बताशा खाओगी, या अ, जो भी हर तरह से उसने मुझे अजियतें और परेशानियां दी। ज़िंदगी ऐसे ही बीत रही थी क्योंकि एक बच्चे की माँ बन चुके थे। छुटकारा लेने का कभी जहन में भी ख्याल नहीं आता था। लगता था मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, समाज क्या कहेगा, माँ बाप परेशान होंगे, भाइयों के पर बोझ बनूंगी। तो बहुत सारी चीज़ें थी और वहाँ पे मुझे भी लगता था कि निभ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यही सोच के जब बेटा होने के बाद मैं अपने मायके में 1 साल रह ली, तो काफ़ी पंचायत के बाद, सब कुछ होने के बाद, बड़े बूढ़ों के बीच में पढ़ने के बाद, बिरादरी के कई लोग पढ़े, तो ये हुआ कि भाई फिर से जाके गुज़र करो और इंशाल्लाह वो सुधर जाएगा। हम भी इस उम्मीद पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुछ ना कुछ रास्ते तो निकालेंगे। खैर, हम वापस गए और हफ्ता 15 दिन के बाद उसने एक नई हरकत की कि उसने मेरे से बिल्कुल बात करना बंद कर दिया। सिर्फ मुझसे ही नहीं, वो अपने माँ बाप, अपने जो भी नीचे वर्कर्स रहते थे, कुछ भी, मतलब किसी तरीके से किसी से बात नहीं करता था। उसको खाना खाना होता था, हम पका के रखते थे, वो आता था चुपचाप खाना निकालता था और खाना खा लेता था। 2 4 10 दिन हमको लगा मूड स्विंग है, मूड ख़राब है या जो भी है, कारोबार तो वो करता नहीं ना। पूरा दिन 24 घंटे टीवी देखना, खुद से खाना लेना, फिर कुछ बात नहीं करना, कमरे में बंद हो जाना। और हम भी काफ़ी दिन तक ये सब झेलते 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 जब अति हो गई, 3 महीने हो गए और उसने मेरे से बिल्कुल बात नहीं की। बिल्कुल मतलब उसने मेरे से ये भी नहीं पूछता था हाँ हूँ, लगता ही नहीं था कि हम अपनी ससुराल में रह रहे हैं, मेरा कोई शौहर है, कोई बात करने वाला है। हाँ, मेरे ससुर मेरा ख्याल रखते थे, डेली वो साथ में हम लोग खाना खाते थे। ससुर मेरे को, हम खाना बनाते थे, उनके आगे रखते थे और वो मेरे साथ खाना खाते थे। एक दिन अल्लाह जाने मेरी मत मारी गई थी या बेवकूफ़ी थी, अल्लाह जाने क्या था, एक ख्वाहिश कर बैठे हम कि जब मेहताब मेरे से बात नहीं करता तो हम उसके घर का क्यों खाएं, क्यों नहीं बात करो, भाई मेरी गलती बताओ कि तुमने ये किया या वो किया। ससुर से बोला, वो बोले छोड़ दो उसको उसके हाल पे, उसका अक्सर करके यही होता है, वो बोलना छोड़ देता है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। बर्दाश्त करते करते ऐसे ही 2 3 महीने जब बीत गए तो हमने अपने भाई से कहा कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, हम आ गए, तुम लोग ने भेज दिया, मगर ये बंदा मेरे से बात नहीं कर रहा। तो भाई ने पूछा फ़ोन करके कि सुना है तुम बात नहीं कर रहे हो। तो उसने कहा कि मौसम होता है हर चीज़ का, जैसे सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम, ऐसे ही मेरा भी मौसम है, मूड है, नहीं बात करने का दिल है। इसमें क्या क्या ज़बरदस्ती हमसे बुलवा भी लोगे तुम लोग। जंगलियों की तरह चिल्लाने लगा, ये कौन सी बात हुई, मैं क्यों बोलूँ, और मेरा मन नहीं है, ये तो ज़बरदस्ती है, अब तुम लोग मेरे को बुलवाओगे भी, ऐसा ऐसा करके। तो खैर भाई भी चुप हो गए। उनके जाने के बाद थोड़ा तो हम डिस्टर्ब हुए थे। फाइनली हमने उस रात मेरे ससुर के आगे खाना लगाया तो मेरे ससुर बोलने लगे खाना खाओ। हमने, अब्बू जब ये हमसे बात नहीं कर रहे हैं तो हम नहीं खाएंगे, आपको फ़िक्र होती है, ये भी तो मेरे शौहर हैं, इतने दिन से हम यहाँ रह रहे हैं, तो इनको पता भी तो घर में खाना बना है कि नहीं बना। आप खाना बनवा देते हो, आप वो जो भी है, और आपके साथ हम खा लेते हैं। आज हम नहीं खाएंगे, जब ये कहेंगे तब हम खाएंगे, कम से कम इनको पता तो चले कि हमने खाना नहीं खाया, वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं। इतना कहकर हम अपनी फ्लोर पे चले गए, ऊपर अपने रूम में चले गए। मेरे ससुर ने आवाज़ दी, बेटा खाना खा लो। और हम रोने लगे कि अब हम नहीं खाएंगे, हम कह के ऊपर चले गए। अल्लाह जाने इसको क्या सूझी, बस ऊपर आ गया और बेतहाशा लड़ने लगा। ये मेरे बाप ने आवाज़ दी, तुमने सुना नहीं, तुमने उनकी बेइज्जती कर दी, तुमने उनके कहने से खाना नहीं खाया। तो हमने कहा उनके कहने से क्यों खाएं, तुमको फिक्र होनी चाहिए, हम तुम्हारी बीवी कितने दिन तक, 1 महीना 2 महीना 3 महीने से तुम हमसे बात नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो हम क्यों खाएं तुम्हारे घर का। पता नहीं, हमको शायद ये ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए थी बीवी होने का, शायद हक मांगने लगे थे हम। बस उसी में बहस में मेरे ससुर भी आ गए कि क्यों लड़ाई हो रही है, ऐसा वैसा। तो मेरे ससुर ने मेरी तरफ से थोड़ी सी बात कर दी कि नहीं नहीं, गलत थोड़ी ना करी, सही बात है, तुम मुंह फुलाए हुए इतने दिन हो गए, बात नहीं कर रहे, बीवी रह रही है, 2 3 महीने हो गए, तुम्हारा यही रवैया है। तो उसको लगा ना कि अब तो बाप भी अगेंस्ट हो गए। वो भागता हुआ गया और नीचे से ऊपर 2 फ्लोर 2 मंजिल पे वो सिलेंडर भरा हुआ उठा के ले आया कि अब तुझे मार डालेंगे। हमको समझ में नहीं आया, हम अपने रूम के बाहर ही खड़े हुए थे। मेरे ससुर भी रोने लगे, मेरा छोटा सा बच्चा था, साल भर का, 1.5 साल का, सिर्फ चलता था, बोल नहीं पाता था, वो भी बेतहाशा रोने लगा। मेरे ससुर डर गए कि कहीं सिलेंडर बच्चे के ऊपर ना गिर जाए।
जैसे तैसे उसको काबू में लाया गया और हम रो रहे थे। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन इंसान ऐसा होता है जो बीवी के ऊपर 2 मंजिल पे सिलेंडर उठा के लाता है मारने के लिए, और वो ऐसे ही मेरे ऊपर सिलेंडर लिए खड़ा था, मार देंगे तुझे, हट जा अब्बू, मार देंगे इसको। और हमको लग रहा था हो क्या रहा है ये, मतलब सोचिए ना कि कौन इंसान सिलेंडर उठा के लाता है अपनी बीवी को मारने के लिए। वो पागल हो जाता था, उसको जब गुस्सा आता था उसको कुछ नहीं समझ में आता था। इसी आनन फानन में मेरे ससुर ने फ़ौरन मेरे डैडी को फ़ोन मिला दिया, कैसा है मुन्ना भाई, अपनी बेटी को ले जाइए, यहाँ पे वो बहुत लड़ाई हो रही है। मेरे घर में शादी थी, घर के नीचे मोहल्ले में। भाई भाग के गए लड़ाई का सुन के, उसने मेरा हाथ मरोड़ दिया, मारा, यहाँ पे गले के नीचे सब निशान बन गए थे, पूरा हाथ फूल आया था, यहाँ पे सूजन हो गई थी। और इतने बुरे हाल थे कि हमको भाई लोग ना ढक के लाए। गलती थी मेरी भी और मेरे घर वालों की भी। डैडी तो बोले भी कि इसको वहीं के वहीं थाने लेते जाना, उसका हाल दिखा देना, मगर कहीं ना कहीं इज्जत पे भी हम लोग मरते थे कि थाना पुलिस करेंगे, अच्छे घर के तरीके नहीं होते हैं, अच्छे घर के नहीं कहलाएंगे। आगे आगे 2 बेटियां हैं, उनकी शादी नहीं होगी कि ये लोग पुलिस थाना करते हैं। और उसी हाल में मार पीट भूखे प्यासे मेरे भाई हमको यहाँ लेके आए। नीचे शादी थी, छुपा के जैसे तैसे हम आए। तो फिर अम्मी को बुलाया नीचे से, पूरा मेरा हाथ फूला हुआ था। और वो सदमा ऐसा था, आप सोचिए ना कि कोई इंसान तुम्हारे सर पे सिलेंडर लिए खड़ा हो तो आपका दिल दिमाग, छोटा सा बच्चा, हम बचा के जान भागे थे अपनी माँ से। उसके जुल्मों की कोई था नहीं थी। कैसे हमने दिन बिताए ये हम या मेरा अल्लाह जानता है, इसके बावजूद हमने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। इतने पर भी हमको सब्र नहीं। मेरे दिल दिमाग में कहीं ना कहीं ये चलता था कि चाहता तो उसको गुस्सा आता है, वो चाहता तो होगा, मगर ये भरम मेरा 10 साल बाद टूटा। और इस 10 साल में मेरी जिंदगी ने वो देखा जो कभी कोई ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोच सकता। अगली वीडियो में उसकी एक नई कारनामा बताएंगे जिसको सुन के आपके रोंगटे लरस जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ों का कोई गवाह नहीं है, उसने खुद ये चीज़ बाद में जब 4-5 साल बाद कोर्ट कचहरी केस हुआ, उसने सारी चीज़ें एडमिट करी पुलिस के सामने, सबके सामने। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है। कोई नकार नहीं सकता है कि मैंने ये झूठा वीडियो बनाया है या कुछ भी किया है। ये वीडियो हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि वक्त रहते ठीक फैसला ले लेना चाहिए। आदत वाला कभी आदत नहीं बदलता। अपनी ज़िंदगी को सब्र के नाम पे जुल्म को मत बर्दाश्त करो। अल्लाह हाफिज़।